बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर और आफ़ियत होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख चुके हैं कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस तरह पारब्लू स्प्लिट इनो और डेकिनो की पेयरिंग कर सकते हैं। और इसमें से जो आपके पास चिक्स आएंगे, क्या उनमें अल्बाइनो रेड आइज ब्लू टू होगा और क्या उनमें जो हमारे पास चिक्स आएंगे उसमें कोई क्रीमिनो आ सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो से देख चुके होंगे कि हमारे पास पारब्लू का जेनेटिक मेकअप क्या होता है और डेकिनो का क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को हल्का सा कंसेप्ट देता चलूँ। दोस्तों, हमारे पास जो पारब्लू स्प्लिट इनो होता है, इसके बाद दो जीन्स होती हैं, यहाँ ब्लू वन होती है, यहाँ ब्लू टू होती है। अगर तो ये स्प्लिट इनो है तो यहाँ ब्लू वन इनो हो सकता है, यहाँ ब्लू टू इनो हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तरह डेकिनो में भी यही होता है कि इसके बाद दो जीन्स होती हैं, ब्लू वन और ब्लू टू होती है, लेकिन एक जीन इनो कैरियर होती है। ख़्वाह वो ब्लू वन इनो हो सकती है या ब्लू टू इनो होती है। इसका मतलब इन दोनों के पास दो दो तरह की जीन्स की पॉसिबिलिटी है, यानी कि ब्लू वन और ब्लू टू इनो की या ब्लू वन इनो और सिंपल ब्लू टू की। इस तरह का इनके पास पॉसिबिलिटी है। तो चलें अब हम लोग अपनी पेयरिंग की तरफ चलें। दोस्तों, ये हमारी पेयरिंग नंबर 3.4 है, यानी कि तीसरी वीडियो का चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग अल्बाइनो ब्लू टू रेड आइज की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो ये उसी का ही पार्ट है। तो हम लोग अब पेयरिंग की तरफ चलते हैं। हमने इधर से पारब्लू स्प्लिट इनो लिया और साथ में हमने ब्रीड करवाया इसके साथ डेकिनो को। और हमने जो जेनेटिक मेकअप लिया इनका, वो हमने ये लिया कि हमारे पास पारब्लू जो है वो ब्लू वन सिंपल में और ब्लू टू इनो वाला है, और जो डेकिनो है वो ब्लू वन इनो और ब्लू टू सिंपल में है। तो चलिए हम लोग इनका क्रॉस करवाते हैं। पारब्लू में से हमारे पास आई ब्लू वन आई और डेकिनो में से हमारे पास ब्लू वन इनो की जीन आई। तो अब हमारे पास जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो जो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक ब्लू बर्ड आएगा या अल्बाइनो ब्लैक आई भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, स्प्लिट इनो होंगे और ये ब्लू वन बर्ड होगा। इस तरह हम लोग दूसरे पे देखते हैं तो हमारे पास पारब्लू से ब्लू टू इनो आ गई और डेकिनो से हमारे पास ब्लू टू जीन आ गई। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ब्लू टू बर्ड आएगा। वो खा ब्लू फिशरी में भी हो सकता है और अल्बाइनो में भी हो सकता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये स्प्लिट इनो होगा। यानी कि अगर हम इसको फर्दर आगे यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्रीमिनो की वर्किंग में यूज़ हो सकता है। इस तरह अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास जो तीसरा बच्चा होगा उसमें ब्लू वन आई मेल से पारब्लू से और ब्लू टू आई हमारे पास डेकिनो से। तो हमारे पास जो बच्चा आएगा वो पारब्लू आएगा, सिंपल पारब्लू। और इस तरह चौथे पे देखें तो ब्लू टू इनो पारब्लू से आई और डेकिनो से ब्लू वन इनो आई। और आप लोगों को पता है जब भी दो इनो जीन्स मिलती हैं तो हमारे पास रेड आई बर्ड आता है, लेकिन अगर वो ब्लू वन और ब्लू टू हो तो क्रीमिनो होता है। अगर ब्लू वन हो तो हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज ब्लू वन आता है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास इसमें से 4-5 तरह के बच्चे आ रहे हैं। हमारे पास ब्लू फिशरीज में आ रही हैं, अल्बाइनो ब्लैक आइज आ रहा है स्प्लिटिनो में। इसमें फिर ये ब्लू वन होगा, फिर ब्लू टू भी इसमें से आ रहा है हमारे पास। इसमें से हमारे पास पारब्लू भी आ रहा है और क्रीमिनो भी आ रहा है। ये हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी थी। चलें अब हम लोग इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें पारब्लू जो लेने हैं वो हमारे पास पहले वाला ही है, ब्लू वन और ब्लू टू इनो वाला। लेकिन अब जो हम लोग डेकिनो ले रहे हैं वो हमारे पास आ गया ब्लू वन आ गया और ब्लू टू इनो वाला आ गया, यानी कि दोनों तरफ जेनेटिक मेकअप सेम हो गया। तो हम लोगों ने जब इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास पहला बच्चा क्या आएगा, ब्लू वन आई पारब्लू से और ब्लू वन आ गया डेकिनो से। तो हमारे पास जितने बच्चे आएंगे ब्लू वन होंगे और ये अल्बाइनो ब्लैक आइज भी हो सकते हैं या ब्लू फिशरीज भी हो सकते हैं। इस तरह हम लोगों का पारब्लू स्प्लिट इनो से आ गई ब्लू टू इनो आ गई और डेकिनो से ब्लू टू इनो आ गई। तो जो हमारे पास बर्ड आएगा वो अल्बाइनो और रेड आइज ब्लू टू होगा, क्योंकि दोनों का ब्लू टू है। ब्लू टू जब कंबाइन करते हैं तो हमारा ब्लू टू बर्ड आता है और इनो जीन कैरियन, इसलिए वो रेड आइज बर्ड आएगा, तो अल्बाइनो रेड आइज हो जाएगा। इस तरह हमारे पास तीसरे का देखते हैं तो हमारे पास पारब्लू से आ गई ब्लू वन आ गई और डेकिनो से हमारे पास ब्लू टू इनो आ गई। तो जब ये दो जीन्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पारब्लू स्प्लिट इनो आ सकता है या पेस्टल इनो आ सकते हैं या डेकिनो आ सकता है। लेकिन इसमें एक मज़े की बात है, दोनों इन बर्ड्स के बाद ब्लू टू इनो है, आगे फर्दर वर्किंग में जब यूज़ होंगे तो ये हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज ब्लू टू की वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इनको इनके जैसा ही बर्ड दे दें।
फिर उसके बाद अगर हम लोग चौथे पे देखें तो बिलो 2 इनो पावर ब्लू से आई और बिलो 1 सिंपल डेकिनो से आ गई। तो हमारे पास जितने बच्चे आएंगे वो ही पावर ब्लू स्प्लिट इनो होंगे, पेस्टल इनो होंगे या डेकिनो होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने इस पॉसिबिलिटी का रिजल्ट देखा कि हमारे पास बिलो 1 भी आ रहा है, बिलो 2 में अल्बाइनो रेड डाइस आ रहा है और उसके बाद हमारे पास पावर ब्लू स्प्लिट इनो भी आ रहा है, पेस्टल इनो भी आ रहा है, डेकिनो भी आ रहा है। तो दोस्तों ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। अब हम लोग तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो उसमें अब हम लोग क्या करते हैं, पावर ब्लू स्प्लिट इनो को अब हम लोग कह रहे हैं ब्लू 1 इनो ब्लू 2 में और डेकिनो हम लोग ले रहे हैं ब्लू 1 इनो और ब्लू 2 में। यानी कि इधर भी हम दोनों तरफ जेनेटिक मेकअप सेम रख रहे हैं। तो चलें हम लोग अपने क्रॉस की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने जब इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास आएगा क्या, पहला बच्चा हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ब्लू 1 इनो पावर ब्लू स्प्लिट इनो से आई और डेकिनो से भी ब्लू 1 इनो आ गई। तो हमारे पास अल्बाइनो रेड डाइस ब्लू 1 आ जाएगा। इसमें हमारे पास ब्लू 2 पावर ब्लू स्प्लिट इनो से आई और डेकिनो से ब्लू 2 आ गई। अब हमारे पास इसमें से ब्लू 2 बर्ड आएगा, लेकिन वो दो तरह का हो सकता है, यहाँ वो अल्बाइनो ब्लैक आइस में आएगा, यहाँ वो हमारे पास ब्लू फिशरी में आएगा। इस तरह अब हम लोग तीसरा बच्चा देखते हैं तो हमारे पास ब्लू 1 इनो पावर ब्लू स्प्लिट इनो से आई और डेकिनो से हमारे पास ब्लू 2 आ गई। जब ये दोनों जीन्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो बच्चा आएगा वो होगा पावर ब्लू स्प्लिट इनो या पेस्टल इनो हो सकता है या डेकिनो हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह अब हम लोग चौथा बच्चा अगर देखें तो उसमें ब्लू 2 पावर ब्लू स्प्लिट इनो से आई और डेकिनो से हमारे पास ब्लू 1 इनो आ गई। तो हम लोग रिजल्ट देखें तो हमारे पास क्या आ सकता है, पावर ब्लू स्प्लिट इनो आ सकता है, पेस्टल इनो आ सकता है या डेकिनो आ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे पास इस पॉसिबिलिटी में से ब्लू 2 बर्ड आया, लेकिन वो ब्लू फिशरी है या वो अल्बाइनो ब्लैक आइस है, और ब्लू 1 भी आ रहा है अल्बाइनो रेड आइस में, और पावर ब्लू स्प्लिट इनो पेस्टल इनो डेकिनो आ रहे हैं। अब हमारे पास एक ही ऐसा जेनेटिक मेकअप था जिसमें से हमारे पास क्रीमिनो बना, वो पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी में हमारे पास ब्लू 2 अल्बाइनो रेड डाइस बन गया। तीसरी में हमारे पास जो ब्लू 2 आएगा वो पहली ही जैसा में सिंपल हो जाएगा, यहाँ वो ब्लू फिशरी में हो जाएगा, यहाँ अल्बिनो ब्लैक आइस जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे पास तीन तरह के पॉसिबिलिटीज़ थी। दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज़ हम लोग बता के नहीं पेयरिंग में कर सकते, ये जस्ट जब हम लोग ब्रीड करवाते हैं तब भी हमें पता लगता है कि हमारे पास हाँ पावर ब्लू स्प्लिट इनो जो है वो ब्लू 2 इनो वाला है या डेकिनो ब्लू 2 इनो वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सा बताता चलूँ जो मेरा ख्याल है, अगर हम लोग पावर ब्लू स्प्लिट इनो को क्रॉस करवाएं अल्बाइनो रेड डाइस के साथ, इसी तरह आप लोग सपोज कर लें कि डेकिनो को भी हम अल्बाइनो रेड डाइस के साथ क्रॉस करवा रहे हैं और आप इन दोनों को सपोज कर लें कि ये एक पावर ब्लू स्प्लिट इनो ही है, तो अगर हमारे पास क्लच के अंदर क्रीमी इनो आता है तो इसका मतलब कि आपका पावर ब्लू स्प्लिट इनो या आपके पास जो डेकिनो है या पेस्टल इनो ये आपके पास ब्लू 2 इनो वाला है। इसका मतलब अगर आपको कंफर्म हो गया ना कि आपके पास ब्लू 2 इनो वाला है, फिर तो आप ब्लू 2 इनो इंटू ब्लू 2 इनो वाले बर्ड को क्रॉस करवा लें तो आपके पास ब्लू 2 अल्बाइनो रेड डाइस आ जाएगा। तो अगर आपके पास क्रीमी इनो नहीं आता, सपोज करें डेकिनो आ जाता है या कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पावर ब्लू या डेकिनो ब्लू 2 इनो वाला नहीं है। तो दोस्तों ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ये मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं है। बहरहाल वैसे ये अगर हम जेनेटिक के लिहाज से देखें तो ये पॉसिबिलिटी मुमकिन है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।